दोस्तों नमस्कार। राजनीता रुद्र ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज मैं चित्रकूट धाम के दर्शन कराऊंगा जो कि सतना डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है। और यहाँ नई दिल्ली से सीधी चित्रकूट करवी के लिए ट्रेन मिल जाती है। और यात्री यहाँ पर आकर के यहाँ बहुत सारे दार्शनिक स्थल हैं, जैसे हनुमान धारा, कामदागिरी पर्वत, मंदाकिनी नदी और भी बहुत सारे स्थल हैं जो देखने योग्य हैं। और यहाँ कामदानाथ मंदिर में कामदानाथ भगवान के भी दर्शन होते हैं। कामदागिरी की भी परिक्रमा होती है और ये बताते हैं कि यह परिक्रमा बहुत ही सौभाग्यशाली होती है, जो कि पूरे भारत में सभी परिक्रमाएं एक तरफ और यहाँ ये कामदागिरी पर्वत की परिक्रमा एक तरफ। इसके साथ ही लक्ष्मण पहाड़ी है 4 किलोमीटर की दूरी पर, जिसकी 150 पैड़ियाँ हैं। और यहाँ पर रोपवे भी चलते हैं जो कि 40 रुपये टिकट लगती है। और माता अनसुईया का भी यहाँ मंदिर है। यहाँ कहते हैं कि माता अनसुईया ने तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, ये माता अनसुईया का ही मंदिर है। जैसे यहाँ तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को दूध पिलाया था। और यहाँ कहते हैं कि माता के पति ने माता अनसुईया से पानी के लिए कहा, तो यहाँ कहीं भी आसपास पानी नहीं मिला, तो माता सोया ने यहाँ मंदाकिनी नदी को प्रकट किया और वहाँ फिर प्रकट करके अपने पति को इन्होंने जल पिला था। इसलिए यह स्थान भी बहुत ही ऐतिहासिक और प्रसिद्ध है। यह माता सोया का बहुत बड़ा मंदिर है। और यहाँ माता इसके आस मंदाकिनी पर्वत के पास 5 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जो कि सभी यहाँ आकर के इस परिक्रमा का आनंद लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे पर भी यहाँ वोट होती है। और वोट मंदाकिनी की 50 रुपये का वोट का प्रति व्यक्ति किराया लगता है। देखिए, हम मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं और हमने मंदाकिनी में स्नान करके सूर्य को जल दिया और वहाँ तुलसीदास की प्रतिमा के पास बैठे और भगवान का कुछ ध्यान किया। यहाँ तुलसी गुफा के पास शिव मंदिर है जो कि बहुत ही अच्छा है और यहाँ भगवान शिव के दर्शन होते हैं। हमने नाव में भी बड़ा आनंद लिया। ये देखिए राम घाट, ये राम घाट है और हमने राम घाट पर नाव में सवारी की और यहाँ राम घाट पर हमने बहुत सारा आनंद लिया। हम यहाँ बहुत देर तक रहे और उसके बाद हम यहाँ कहते हैं कि 108 कुंडों में ब्रह्मा ने हवन किया था। और इसके पास ही कामदागिरी है जो कि 5 किलोमीटर है और लक्ष्मण की पहाड़ी भी है। यहीं पर माता के कई और अयोध्यावासी आए थे। माता के कई सुभद्रा और कौशल्या व भरत श्री राम जी को यहाँ वापस अयोध्या लेने के लिए आए थे। और यहीं पर सभा बैठी थी और उसमें सभा में यही राम ने आदेश दिया कि मेरे को पिताजी ने जो 14 वर्ष का वनवास दिया है मैं उसको पूरा करके ही आऊँगा। और यहाँ भरत ने भारत की सभी नदियों के जल को इकट्ठा करके एक कूप बनाया था। और यह यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। उस कूप को भरत कूप कहा जाता है। फिर हम कामदागिरी की परिक्रमा की और फिर हम हनुमान धारा जो 3 किलोमीटर है, 700 पैड़ियाँ हैं। रोपवे जाने का किराया 150 रुपये है। सीता की रसोई भी है। और यहाँ पर ये देखिए राम सभा लगती थी, यहाँ पर लोग इसी सभा के दर्शन करते हैं। यहाँ सीता माता और भगवान राम और लक्ष्मण
यहाँ लोगों की कष्ट दूर करते थे, यहाँ सभा लगाते थे, सबकी कठिनाइयाँ पूछते थे, उनको दूर करते थे। यहाँ पर जानकी कुंड भी है और वनवास के दौरान माता यहाँ जानकी कुंड में स्नान करती थी। मंदाकिनी कुंड भी है जो कि माता ने यहाँ भी स्नान किया था। और यहाँ पर ये देखिए गुप्त गोदावरी है जो कि 13 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ 20 रुपये का टिकट लगता है। यहाँ 2 गुफाएं हैं, पहली सूखी गुफा और दूसरी गोदावरी नदी की जलधारा की गुफाएं। शिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। सीता कुंड में यहाँ इसके अंदर खटखटा चोर जो राक्षस था वह माता सीता के कपड़े चुरा रहा था, तो राम व लक्ष्मण ने इस राक्षस का वध किया। गुफा में पानी कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये किसी को भी आज तक इसके बारे में पता नहीं है। मंदाकिनी गंगा का उद्गम यहीं से होता है और अपने तपोबल से ही माता अनसुईया ने मंदाकिनी को यहाँ से प्रकट किया था। इसके बाद हम यहाँ काफ़ी देर तक इसके अंदर गए। हमने यहाँ दोनों तरफ की पहाड़ियों को भी देखा जो कि बहुत ही ठीक है। और ये देखिए हम अंदर जा रहे हैं, यहाँ गट्टों से ऊपर गोडे तक पानी है और सभी इसमें जाते हैं और इस का आनंद लेते हैं। और यहाँ देखिए जल ही जल है जो कि सब यहाँ दोनों तरफ पहाड़ी है और इन पहाड़ियों से ही जल गिरता रहता है। और इस जल का किसी को भी आज तक इसके बारे में पता नहीं चल पाया कि ये इन पहाड़ियों में यह जल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसका आज तक किसी को पता नहीं चल पाया। हम भी देखो यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि या श्रद्धालुओं का यहाँ आपस में निकलना आना व जाना बड़ा कठिन हो जाता है। हमें भी यहाँ बहुत सी कठिनाई का सामना किया, लेकिन माता ने हमें आशीर्वाद दिया और हम यहाँ पूरा इस गुफा का पूरा एंजॉय किया जो कि बहुत ही सुंदर था। हमने यहाँ बहुत देर तक इसके अंदर रहे। यहाँ कई बार घुटन का भी महसूस होता है और यहाँ हनुमान धारा भी है। और यहाँ ये हमने वहाँ आकर फिर मंदाकिनी में शाम के टाइम जोत बत्ती की और यहाँ मंदाकिनी में अपनी जोत जलाई और उसको मंदाकिनी में प्रवाह किया। फिर हमने यहाँ नाव वगैरह में बैठकर आनंद लिया जो कि बहुत सारी नाव मंदाकिनी के इधर से उधर चलती रहती हैं। और यहाँ नाव आप जानते हैं कि कहीं भी जाइए उधर कोई थोड़ा बहुत तो बार्गेनिंग होती है। और मैं भी वहाँ काफ़ी देर तक नाव में बैठा रहा हूँ। यहाँ देखिए ये खरगोश है, मैंने खरगोश से बहुत सारी बातें की और ये देखो पिंजरे में बंद है। यहाँ ये इसका आप समझ सकते हैं कि यहाँ लोगों को ये किसी के उस प्रति नहीं है। यहाँ लोगों को लुभाने के लिए हर नाव में किसी न किसी तरह का कोई न कोई पशु, जैसे खरगोश है, सफ़ेद सफ़ेद खरगोश मिलते हैं, दूसरे भी हैं। देखिए दूसरी तरफ बिल्लियाँ हैं, कई पक्षी यहाँ हर नाव में मिल जाते हैं। ये सिर्फ यात्रियों को अपनी तरफ लुभाने का कार्य है, ना कि किसी को कैद रखने का। और यह तो धर्म नगरी है। यहाँ पर तो भगवान राम ने 11.5 वर्ष बिताए थे, जिसके कारण यहाँ लोगों का मन बहुत ही साफ व स्वच्छ है। और यहाँ किसी प्रकार का किसी के साथ कोई
दुर्व्यवहार नहीं होता। सब अपने भगवान की लीला में मस्त रहते हैं। और हमने भी यहाँ देखिए कई नाव में हमने देखा, और कई नाव को देखो कितनी सुंदर नाव सजा कर रखी हैं। यहाँ हर किसी का मन करता है। फिर मैंने मंदाकिनी नदी को दूसरे किनारे से डुबकी लगाकर इस किनारे पर आने की कोशिश की, और मंदाकिनी नदी को पार करके मैं दूसरी तरफ आ गया। मैंने भी यहाँ बहुत सारा आनंद लिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ कहते हैं कि यहाँ आना सबके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, और यहाँ आकर के आदमी अपने आप को धन्य समझता है, और मंदाकिनी माता में स्नान करके यहाँ हर तरह का आनंद लेता है, और भगवान की इच्छा के अनुसार ही यहाँ सब कुछ होता है। फिर देखिए यहाँ ये तालाब है, ये दूसरा है। फिर हम परिक्रमा के लिए चल पड़े। हमने कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा करने के लिए गए, और हमने फिर वहाँ ये देखिए यहाँ परिक्रमा के रास्ते में रामायण दर्शन के लिए ये जगह है, और हम यहाँ परिक्रमा करते रहे। परिक्रमा करने ते वक्त हमने बहुत सारी ऐसी जगह देखी जो बहुत ही सुंदर थी। जगह जगह पर बहुत तरह के तरह से मंदिर भी थे, और हमने मंदिरों का भी आनंद लिया। और यहाँ हमने शाम के टाइम भी नाव में बैठकर बड़ा एंजॉय किया। और यहाँ देखिए हर नाव को बड़े अच्छे व सुंदर तरीके से ढंगा। फिर हमने यहाँ कामदगिरि भगवान के दर्शन किए, और यहाँ हमने अपना सब कार्य सब अच्छे बड़े। फिर हम स्टिप शिला पर गए, और वहाँ बैठकर भी हमने स्टिप शिला पर बैठे काफ़ी देर तक हमने भगवान की स्तुति की। और ये देखिए ये वहाँ 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, जो कोई कैसे कर रहा है, जो कोई भाग के कर रहा है, कोई आराम से कर रहा है। ये देखिए कितनी इनकी आस्था ही है। ये देखिए हम वहाँ परिक्रमा करके यहाँ फिर नाव में हमने वहाँ बहुत सारी नाव में आनंद लिए। और ये देखिए इस टोकरी में भी खरगोश हैं, जो कि हम दिखा रहे हैं। और यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है। कहते हैं कि यहाँ एक बार जो श्रद्धालु जो भगत आ जाता है, उसका यहाँ आने का लिए बार बार मन करता है, क्योंकि यह राम की तपस्वी है। राम की जहाँ राम जी ने 11.5 वर्ष वनवास के दिन बिताए थे। और फिर हम यहाँ शाम के टाइम आरती पर पहुँचे, और आरती का भी हमने बड़ा आनंद लिया। ये देखिए यहाँ शाम के टाइम की आरती हो रही है, और ये आरती का भी बहुत ही सुंदर नज़ारा था। फिर हम वापसी में अपने आरती लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े। हम फिर वहाँ चित्रकूट करवी स्टेशन पर पहुंचकर अपने घर की तरफ चले, और हमने वहाँ का सारा बड़ा आनंद लिया।